ओम। आइए आज हम अनुलोम विलोम के बारे में चर्चा करेंगे। अनुलोम विलोम एक सहज और सरल प्राणायाम है। इसे करना बहुत ही आसान है। बस प्राणायाम शुरू करने से पहले कुछ नियम का पालन जरूरी है। आइए एक एक करके नियमों को जानते हैं। पहले नियम, जमीन पर नहीं बैठना है, कुछ मैट बिछाकर ही प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा नियम, सुबह सुबह प्राणायाम करना चाहिए। सुबह सुबह प्राणायाम करने से एनर्जी लेवल हाई होती है, माइंड का भी और वातावरण का एनर्जी लेवल हाई रहती है। तभी वातावरण भी शांत रहती है, ऑक्सीजन भी थोड़ा साफ रहता है, इसीलिए सुबह सुबह प्राणायाम करना चाहिए। नंबर 3, प्राणायाम करने से पहले सोच करना जरूरी है। नंबर 4, खुले जगह पे प्राणायाम करना चाहिए। जरूरी है। और नंबर 5, ढीला पोशाक पहनना चाहिए। नंबर 6, कोई आसान सा आसन में बैठ के ही प्राणायाम करना चाहिए, जैसे कि सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया। जिसे जो सहज लगता है वो वही आसन में बैठ के ही प्राणायाम करना चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर ने बैठने के लिए ज़्यादा देर मना किया है, या कोई पेशेंट है जो कि बेड पे है, जैसे कि पैरालिसिस पेशेंट या कोई कमर दर्द का पेशेंट या कोई भी पेशेंट है जिसे डॉक्टर ने उठने के लिए मना किया है, वो बेड पे भी सोते सोते कर सकता है। अगर कोई ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता तो वो चेयर पे भी बैठ के, कुर्सी पे भी बैठ के प्राणायाम कर सकता है। लेकिन मेरुदंड सीधा रखना चाहिए। यदि कोई ज़्यादातर बैठ नहीं सकता, वो लेट के भी प्राणायाम कर सकता है, कुर्सी पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकता है, और दीवार के सहारे पे भी प्राणायाम कर सकता है। आइए प्राणायाम के बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे कि मेरुदंड सीधा करके बैठना है, इसी मुद्रा में प्राणायाम पहले सीखते हैं। पहले दाएं नाक बंद करके बाएं नाक से सांस भरना है। 2.5 सेकंड के लिए सांस भरना है, फिर 2.5 सेकंड के लिए रुकना है, फिर दाहिने की तरफ से सांस छोड़ना है 2.5 सेकंड के लिए। ढाई सेकेंड के लिए सांस भरना है, 2.5 सेकेंड रुकना है, 2.5 सेकेंड छोड़ना है। 2.5 सेकेंड सांस भरना है, 2.5 सेकेंड रुकना है, 2.5 सेकेंड छोड़ना है। ऐसे ही रिपीट करके करना है। आइए करते हैं। इसी मुद्रा में शुरू करेंगे। बाएं नाक से पहले शुरू करेंगे। इसे बार बार रिपीट करना है। इसे शुरुआत से 5 मिनट से शुरू करके आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी आराम से कर सकते हैं। इसे करने के लिए ज़्यादा कोई नियम भी नहीं है, आराम से बस आसान से मेरुदंड सीधा करके बैठना है और करना है। इसको 2.5 सेकेंड से शुरू करके आप लोग 3 सेकेंड, 5 सेकेंड तक आराम से कर सकेंगे। 5 सेकेंड तक लेना है, 5 सेकेंड रुकना है, फिर 5 सेकेंड छोड़ना है। ऐसे बार बार करेंगे तो ज़्यादा लाभ पाएंगे। करके देखिए ना, 1 महीने तक करिए। जिससे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोग का ज़्यादा जुकाम हो रहा है, आप लोग का घुटना, कमर, ये सब शरीर में दर्द रहता है, या पैरालिसिस है, या नर्व्स का प्रॉब्लम है, या झंझनाहट होती है हाथों और पैरों की उंगलियों में,
कोई भी परेशानी है, नर्व्स के प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है या सांस का प्रॉब्लम है, बात पित्त कफ, इन तीनों रोगों के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही उपकारी है। इसको जो जितना लंबा करेगा वो उतना फ़ायदा पाएगा। करके देखिए, किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठना है और करना है, भी समस्या भी नहीं होगी। जिसको जितना समय मिलता है वो उतना ही कर लेंगे। हाँ, यदि किसी को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है ना, उसे आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, जैसे कि खाने के बाद भी कर सकते हैं, उससे इतना कोई नुकसान नहीं होगा। अनुलोम विलोम ही एक ऐसी प्राणायाम है जिसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। पेशेंट को जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको 2 घंटा 3 घंटा करना है अनुलोम विलोम, वो कैसे करेंगे? फिर वो खाने के बाद भी आराम से कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही कम उम्र के लोगों को भी घुटनों में दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन होता है, स्पॉन्डिलाइज में भी प्रॉब्लम होती है, नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, झंझनाहट होती है उंगलियों में, हाथों में, पैरों में, और फिर सिर दर्द की प्रॉब्लम, जैसे कि माइग्रेन पेन कभी कभी होता है, कभी कभी साइड का भी सिर में दर्द होता है, कभी कभी एंजाइटी प्रॉब्लम भी किसी को आ जाती है, फिर किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या, किसी को भी अस्थमा की समस्या रहती है, किसी को ज़्यादा ठंड रहती है हर वक्त। हर मर्ज की दवा है अनुलोम विलोम, हर मर्ज की दवा है अनुलोम विलोम। आइए करते हैं अनुलोम विलोम, शुरू करते हैं आज से अनुलोम विलोम। चलो मेरे साथ अनुलोम विलोम रोज़ाना आप लोग करिए। में त्रिदोष के बैलेंस बिगड़ने से ही रोग होता है। त्रिदोष किसे कहते हैं? वात, पित्त और कफ। जिनका वात दोष रहता है उन लोगों का घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और सर्वाइकल पेन, शरीर में हर कोई भी जगह में पेन होता है। पित्त बिगड़ जाता है, उन लोगों को एसिडिटी रहती है और गैस होती है, और डाइजेशन सिस्टम में भी तरह तरह का प्रॉब्लम होती है, पथरी होती है, ये सब पित्त दोष के कारण होती है। और जिन लोगों का बार बार जुकाम होता है, अस्थमा होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों का कफ दोष होता है। दुनिया में जितने भी डिजीज है ना, ये सब ये तीन दोष के कारण से ही होता है, त्रिदोष के कारण से ही होता है। लेकिन त्रिदोष के निवारण एक अनुलोम विलोम से होती है। एक अनुलोम ही एक ऐसी प्राणायाम है जिसको करने से त्रिदोष का बैलेंस रहती है। इसीलिए सबको अनुलोम विलोम करना चाहिए। जिसको जितना भी समय मिलता है वो अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। जो नहीं करते हैं ना, वो लोग आज से ही शुरू कर दें अनुलोम विलोम। मुझे बताइएगा जरूर किसको कितना फ़ायदा मिलता है अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम के बारे में तो आप लोग इतना जान चुके हैं। अगर और कोई प्राणायाम के बारे में जानना है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यदि अनुलोम विलोम के बारे में जान के आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।